हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। खतरों की सड़क। सरकारी बजट का बंदर मार्च। गंदगी का अंबार। कबाड़ वाटर कूलर। पेवर ब्रिक्स का शहर। देखिए टाउन हॉल से। नगर पालिका के इन प्रतीक्षालयों में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए गए थे। मंशा ये थी कि जो नई पीढ़ी है, फर्रुखाबाद के जो लोग हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सकें, उनके बारे में लोगों की उत्कंठा हो, लोग जान सकें कि किस तरह से फर्रुखाबाद के इन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस महान स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। लेकिन आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जब पूरा देश आज़ादी के रणबांकुरों को याद कर रहा है, तब फर्रुखाबाद में स्थिति ये है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों के साथ ये दुर्गति हो रही है, ये अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं ये भगवत दयाल द्विवेदी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ाद हिंद फौज में इनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उनका चित्र गायब है। उसके चित्र की जगह ये कोई विज्ञापन लग गया है। ये प्लस अकादमी का यदुनाथ सिंह, ये कुछ पढ़ने में आ रहा है। इन स्वतंत्रता सेनानियों का भी फोटो गायब है और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है फ़ोटो। और उसकी जगह पर भी ये माता पिता बनने की ओर एक कदम उठाएं, इस तरह के विज्ञापन लग गए हैं। ये और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हैं, जैसे देख रहे हैं आप कि पूरी तरह से अपमान हो रहा है इन स्वतंत्रता सेनानियों का। और हमने पहले भी ये बताया कि किस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगे के नाम पर फर्रुखाबाद में अपमान किया जा रहा है, तिरंगी लाइटें नहीं जल पा रही हैं। और दूसरा दृश्य ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपमान हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो जिस तरह से जिनके साथ जो दुर्गति हो रही है, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की हद। प्रतीक्षालयों से सेनानियों के फोटो नोच ले गए असामाजिक तत्व। लोहिया के चित्र पर लिख दिया जानवरों की दवाइयां मिलने का पता। आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले सूरवीरों और महान स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित नगर पालिका के प्रतीक्षालयों का बुरा हाल है। आजादी के अमृत महोत्सव में इन स्वतंत्रता सेनानियों का जो अपमान फर्रुखाबाद में हो रहा है, उसकी शायद कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। गंदगी के ढेर के बीच नाले के ऊपर बने प्रतीक्षालय से तो पूर्व विधायक रामकृष्ण सारस्वत से लेकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी और विमल तिवारी तक के फोटो कोई नोच ले गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चित्र पर किसी ने कई दुकानों के पते और फोन नंबर लिख डाले। सभी प्रतीक्षालयों से बैटरी और इन्वर्टर तो कब के गायब हो चुके हैं। फर्रुखाबाद नगर पालिका में रिपेयर कराने का रिवाज नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों के साथ अपमान और दुर्व्यवहार के अंत के साथ कोई नया सवेरा होगा, इसकी उम्मीद मत करिए। ये वही शहर है जहां केसरिया रंग की जगह लाल रंग जोड़कर तिरंगा बनाया जाता है। आप में से अधिकांश को याद होगा, लिंजीगंज अस्पताल के बाहर बने नगर पालिका के प्रतीक्षालय का लोकार्पण तत्कालीन पालिका अध्यक्ष ने बहुत धूमधाम से कराया था। चुनाव से पहले हुए इस लोकार्पण में बहुत सी भीड़ जोड़ी गई थी और सेनानियों के परिवारों को भी बुलाकर सम्मान दिया गया था। इसके बाद शहर के कई स्थानों पर प्रतीक्षालय बनाए गए। अच्छी पहल थी और मंशा केवल ये थी कि शहर के लोग, खासतौर से नई पीढ़ी, इस स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सके। नगर पालिका का बोर्ड बदल सकता है, अध्यक्ष और सभासद बदल सकते हैं, पर ना तो स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा बदल सकती है और ना आजादी की लड़ाई में उनका योगदान।
आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान देखना हो तो फर्रुखाबाद आ जाइए। आई विटनेस टीम ने ऐसे प्रतीक्षालयों के फोटो लिए तो शर्म से हमारी आंखें भर आईं। कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर वालों को चेहरे पर पोस्टर लगाते भी शर्म नहीं आई। पहले ही नगरपालिका के जिम्मेदारान ने शासन सत्ता को खुश करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के उन राजनीतिक नेताओं के साथ फोटो लगवा दिए जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं है। जब यहां तिरंगे के केसरिया रंग को लाल रंग के बराबर का दर्जा दिया जा सकता है तो सेनानियों के फोटो के साथ एक घालमेल कोई बड़ी बात नहीं। नगरपालिका में रिपेयर कराने का कोई रिवाज नहीं है। प्रतीक्षालय नए तो बन सकते हैं पर पुराने प्रतीक्षालयों के जीर्णोद्धार की कोई उम्मीद मत रखिए। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित संगठन ने भी बैठक कर सेनानियों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। कि जैसे ही ऊपर सड़क पर पहुँचते तो एक किनारे कूड़ा पड़ता है वहाँ, और वहीं पर बना हुआ है मतलब जो है वो स्वतंत्रता सेनानी का मतलब दीर्घा, वो दीर्घा जो है पटी रहती वहाँ पर मतलब जो है वो कूड़ा ही पड़ा रहता है। ये प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है मतलब कि किस तरीके से उनका अपमान हो रहा है। उस अपमान को जो मतलब जो है हम लोग कैसे सहन कर पाएँ। तो मेरी मांग है नगर पालिका के अधिकारी से तत्काल वहाँ से जो है मतलब कूड़ा जो है मतलब हटाया जाए, या कूड़ा स्थल ही बदल दिया जाए और या फिर जो है उस दीर्घा को ही हटा दिया जाए। तमाम चित्र फट गए हैं। जब लगाया गया तो उद्घाटन हुआ था बड़ा धूमधाम से। हाँ, तमाम चित्र बड़े तो अपमान हो रहा है एक तरीके से। तो हानि हो रहा है उनका। हाँ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है। तो इसलिए जो है उसको स्थान को जो है परिवर्तित किया जाए या उसको जो है वहाँ से जो है कूड़ा डंप होता है उस स्थल ही जो है चेंज किया जाए। इसके लिए भी हम लोग आज ही कल में चेयरमैन से जनपद के और ईओ से और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर या तो उनको कहेंगे जो फटे हुए हैं उनको साफ करा के पुनः नवीन लगाया जाए और जो बाहर पीछे करना उनको पीछे करा जाए और कायदे लगाए जाए। ये हम लोग बहुत शीघ्र ही करने वाले हैं। इस पर हम लोग बहुत जल्दी अच्छा से अच्छा निर्णय लेंगे और इसको कराएंगे। देखिएगा आपकी किस तरह से यहाँ पूरी तरह से गंदगी फैली है और जो फटे नुचे चित्र रह भी गए हैं उनके बारे में कोई परिचय देने वाला नहीं है। अशफाक उल्लाह खां का फ़ोटो लगा है और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण का फ़ोटो लगा है, लेकिन जो गंदगी है फ़ोटो के साथ जिस तरह से लोग सामाजिक तत्व खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ जो बैटरी है इन्वर्टर वो सारी चीज़ें गायब हैं। और कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये जो नगरपालिका का प्रतीक्षालय है यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटो लगाए गए थे और मंशा ये थी कि लोग और ख़ास तौर से नई पीढ़ी इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान सके, लेकिन आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पूरी तरह से अपमान हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये देखने में आ रहा है। फर्रुखाबाद से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज़, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।